Hey guys, welcome to my channel. My name is Muskan Singh, and in this video I'll be giving you the summary plus the question answers which are very important from exam point of view of the chapter on the grasshopper and the cricket by John Keats, plus some extra question answers at the end of the video, so keep watching till end. Now, without wasting any more time, let's start with the video. Now let's begin with the summary. It is not a story poem. ये कोई स्टोरी पोम नहीं है। यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं बताई गई है। पोएट जॉन कीट्स हमें इस पोम के थ्रू ये बताते हैं कि कैसे जो नेचर की ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होती, फिर चाहे वो वेरी कोल्ड विंटर हो या फिर समर सीजन। ओके, ग्रास हॉपर इज़ अ सिंबल ऑफ हॉट समर, क्रिकेट इज़ अ सिंबल ऑफ वेरी कोल्ड विंटर। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Every poet has found great beauty and poetry in springs and fine weather. Keats is different. He finds nature beautiful in all seasons, not excluding the hot summer and cold winter. जॉन कीट्स और सभी दूसरे पोइट से थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं। जितने पोइट्स आपने देखे होंगे, आपने देखा होगा कि उनके पोम्स या तो स्प्रिंग सीजन के बारे में होते हैं, बिकॉज वो ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ स्प्रिंग सीजन और फाइन वेदर में ही हमारा नेचर, हमारा अर्थ ब्यूटीफुल लगता है। पर जॉन कीट्स का ये कहना है कि हमारे अर्थ की ब्यूटी किसी भी सीजन में कम नहीं होती है। अर्थ हर मौसम में ब्यूटीफुल लगता है, फिर चाहे वो विंटर सीजन हो, समर सीजन हो या फिर स्प्रिंग सीजन हो। चलिए अब इसके आगे समझते हैं। हॉट समर्स। द अर्थ इज ऑलवेज सिंगिंग, द बर्ड्स स्टॉप सिंगिंग इन द हॉट समर, they seem to have fainted in the hot sun. They hide themselves in cooling trees. At that time, a grasshopper can be seen flying from hedge to hedge and singing delightfully. He sings tirelessly. When tired, he rests beneath some weed. इस पैरा के सेकेंड लास्ट लाइन में एक वर्ड है हेज, फ्रॉम हेज टू हेज। तो हेज जनरली हम एक बाउंड्री को कहते हैं which is basically covered from bushes. Now let's understand this full para. हमारी धरती हमेशा गाती है और ब्यूटीफुल लगती है। बर्ड्स समर सीजन में गाना बंद कर देती हैं। ऐसा लगता है कि गर्मी के मौसम में गर्मी के कारण सारी पक्षियाँ बेहोश हो गई हैं और पेड़ पर छुप गई हैं। इस समय जब सभी जगह शांति हो जाती है, तब ग्रास हॉपर अपनी सुरीली आवाज़ में गाना शुरू कर देते हैं। ग्रास हॉपर्स बिना थके अपनी पूरी एनर्जी के साथ गाते हैं और थक जाने के बाद वीड्स के नीचे आराम कर लेते हैं। वीड्स हम किसे कहते हैं? वीड्स आर जनरली अनवांटेड प्लांट्स जो बिना बोए कहीं पे भी उग जाते हैं। नाउ समर सीजन के बारे में हमने देख लिया। अब कोल्ड विंटर से स्टार्ट करते हैं। The birds are silent in very cold winter too. Then the earth expresses its pleasure through different beings. On a frosty winter day, there seems to be utter silence. Then suddenly, this silence is broken not from the trees but from the stones. It is the song of a cricket. The song seems to be increasing in warmth every moment. The people hear it in their houses. To someone half asleep, it may seem to be a grasshopper song coming from grassy hills. Now, let's understand this para. जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तब भी बर्ड्स गाना बंद कर देती हैं। तब जो हमारी धरती है, वो अपनी खूबसूरती नेचर के अलग अलग क्रिएचर्स के थ्रू दिखाती है। ठंड के एक बर्फीले दिन में जब सभी जगह पे शांति होती है, तब पत्थर के नीचे से एक आवाज़ आती है और इस साइलेंस को ब्रेक करती है। क्रिकेट अपना सॉन्ग स्टार्ट कर देते हैं। जो क्रिकेट है, जिसे कि हम हिंदी में झिंगुर कहते हैं, वो गाना शुरू कर देते हैं। समर सीज़न के बारे में जब हमने पढ़ा था, तब हमने क्या देखा था कि समर सीज़न में जो साइलेंस हो जाती है, उसे कौन ब्रेक करता है? उसे ग्रास हॉपर्स ब्रेक करती हैं। और विंटर सीज़न में जो साइलेंस होती है, उन्हें क्रिकेट ब्रेक करती है।
क्रिकेट के सॉन्ग को सुनकर ऐसा लगता है जैसे एक वार्मथ जो इतने ठंड और इतने बर्फीले मौसम में कहीं खो गई थी वो वापस आई है। लोग अपने अपने घर से इस सॉन्ग को सुनते हैं और उन लोगों को जो आधी नींद में सो रहे होते हैं वो जब क्रिकेट के इस सॉन्ग को सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे ग्रास हॉपर्स ग्रास के पीछे से गा रही है, बट वो ग्रास हॉपर्स नहीं, वो क्रिकेट गा रही होती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। यहाँ पे हमारा समरी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। वर्किंग विद द पोम। Discuss with your partner the following definition of a poem. A poem is made of words arranged in a beautiful order. These words, when read aloud with feelings, have a music and meaning of their own. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वर्ड्स को ब्यूटीफुली अरेंज करते हैं जब एक ऑर्डर में, तब एक पोम बनता है, और जब इन वर्ड्स को फीलिंग्स के साथ पढ़ा जाता है तब इनका अलग से अपना एक मीनिंग और एक म्यूज़िक निकल कर आता है। आंसर: इट इज़ ट्रू दैट पोइट्री इज़ मेड ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ ब्यूटिफुल ऑर्डर. The words create music and produce a certain rhythm because of various poetic elements such as rhythm, rhyme, and meter, fused harmoniously into one another. ये सच है कि जो पोइट्री है वो वर्ड्स को एक ब्यूटीफुल ऑर्डर में अरेंज करके बनती है जब वेरियस पोएटिक एलिमेंट्स सच एज रिदम, राइम और मीटर को एक साथ हारमोनियसली म्यूजिकली एक साथ रखा जाता है, तब वो एक म्यूजिकल इफेक्ट पोम में क्रिएट करता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नॉट मेड ऑफ वर्ड्स, व्हाट इज इट मेड ऑफ एज सजेस्टेड इन द पोम। हमारे जो अर्थ की जो पोइट्री है वो वर्ड्स से मिलकर नहीं बनी है, तो वो किस चीज़ से बनी है जैसा कि पोम में बताया गया है, वो हमें बताना है। आंसर: द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ वेरियस साउंड्स, द नेवर एंडिंग सॉन्ग थ्रू समर एंड विंटर। हमारे जो अर्थ की पोइट्री है वो नेचर के वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स के साउंड को मिलकर बनी है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है, जो कि नेवर एंडिंग है, जो कि एंडलेसली चलती ही रहती है, फिर चाहे वो समर हो या विंटर सीजन हो। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। फाइंड इन द पोम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, द ग्रासहॉपर्स हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड। आंसर: ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स। पोम की इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो ग्रासहॉपर की जो हैप्पीनेस है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। Second, the cricket song has a warmth that never decreases. Answer: the cricket song in warmth increasing ever. पोम की इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो क्रिकेट के सॉन्ग की जो वार्मथ है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि वो बढ़ती ही जाती है। Now let's move to the question number 4. Which word in stanza 2 is opposite in meaning to the frost? Answer: warmth. The poetry of earth continues round the year through a cycle of 2 seasons, mention each with its representative voice. हमारे जो अर्थ की पोइट्री है वो थ्रू आउट द ईयर 2 सीजन्स में बनी रहती है। उन दोनों सीजन्स को, ईच सीजन्स को हमें मेंशन करना है और उनके सिम्बॉल्स को, मतलब कि जो ईच सीजन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें हमें मेंशन करना है। The 2 seasons that seem to create a continuous natural cycle are summer and winter. The grasshopper song is a representative voice of the summer and the cricket song is a representative voice of the winter. 2 सीजन्स जो कंटिन्यूसली हमारे नेचर के साइकिल को चलाती है वो है समर एंड विंटर सीजन, एंड जो ग्रासहॉपर है वो समर सीजन को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो क्रिकेट है वो विंटर सीजन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ लेट्स मूव टू द एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। विच इंसेक्ट इज़ द म्यूज़िक प्रोवाइडर इन समर। कौन सा इंसेक्ट जो है वो समर में म्यूज़िक प्रोवाइड करती है?